आप सभी को प्रणाम। आज का सब विचार सुनने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज का बहुत ही सुंदर सद्विचार हम सभी सुनेंगे। गायत्री भक्त होने का अर्थ है जीवन को शतगुणी धार्मिक बनाने का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री का आश्रय लेने का तात्पर्य बुद्धि को सात्विकता की गोद में डाल देना है। गायत्री उपासना का अर्थ है सत प्रेरणा को इतनी प्रबल बनाना जिसके कारण सन्मार्ग पर चले बिना रहा ही न जा सके। गायत्री दैवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गायत्री से रहित मंत्र चिर अस्थायी और तीव्र शक्ति संपन्न नहीं होते हैं। आत्म कल्याण के लिए गायत्री साधना से बढ़कर और कोई साधना नहीं है। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। संसार का सबसे बड़ा बल आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। गायत्री एक दैवी विद्या है जो परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए सुलभ बनाई है। गायत्री उपासना पाप नाशनी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारी है। अभाव, कष्ट, विपत्ति, चिंता एवं निराशा की घड़ियों में गायत्री का आश्रय लेने से तुरंत शांति मिलती है। गायत्री प्रबुद्ध है, बोधमयी है, स्वजनों की जड़ता का नाश करने वाली हिरण्मयी और गुणमयी है। गायत्री परमात्मा की आदि शक्ति है। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। गायत्री उपासक ज्ञान का उपासक होता है। उसे ज्ञान संचय के लिए स्वाध्यायशील होना आवश्यक होता है। गायत्री माता अपने पुत्रों का कभी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करती हैं। गायत्री वह ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है जिसमें सात्विकता, शक्ति और आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है तभी फलदायक होती है। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। गायत्री की शतगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है। गायत्री गंगा में स्नान करने से सतचित
सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अणु को विभु, बद्ध को मुक्त और पशु को देव बनाना गायत्री साधना का उद्देश्य है। आत्मा को परमात्मा बनाने वाली, नरक से स्वर्ग पहुंचाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली शक्ति गायत्री में ही है। जहाँ गायत्री रूपी प्रकाश आता है, वहाँ से दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुर्स्वभाव और दुर्भावना रूपी अंधकार अपना स्थान छोड़ देता है। गायत्री साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री भक्त होने का अर्थ है जीवन को सद्गुणी बनाने का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री भक्त होने का अर्थ है जीवन को सद्गुणी बनाने का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने वाला जीवन में कभी निराश नहीं रहता। नर और नारी दोनों ही वेद माता गायत्री के कन्या और पुत्र हैं। दोनों ही उनके आँखों के तारे हैं। संसार को सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि गायत्री साधक को प्राप्त होता है। गायत्री कल्पवृक्ष है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री अमृत है। इसे अंतःकरण में उतारने वाला अजर अमर बनता है। आत्मा और परमात्मा का मिलाप कराने वाली गायत्री शक्ति है। वेद माता गायत्री की आराधना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प करना है। गायत्री माता की साधना की प्रमुख शर्तें हैं स्थिर चित्त, श्रद्धा, दृढ़ता, निरंतरता और समय पर साधना करना। गायत्री उपासना द्वारा असत से सत, अंधकार से प्रकाश और अज्ञान में ज्ञान की स्थापना का विलक्षण शक्ति है। गायत्री ही भूलोक की कामधेनु है। यह मंत्र इस भूतल का कल्पवृक्ष है। भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिला हैं: गायत्री, गीता, गंगा और गौ। गायत्री साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए विक्षेप हट जाते हैं। आज का सब विचार आपने सुना, उस विचार से आपके जीवन में ज्ञान का क्या प्रकाश फैला और इस सब विचार से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या आपके जीवन में लाभ हुआ, इसका कमेंट अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर करना। इससे यह जो है विचार घर घर फैले और हमें भी अच्छा लगे। आपको यह विचार कैसा लगा कमेंट करने के बाद। कल फिर एक नए से विचार साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको प्रणाम।